कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है। हम किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में मन करने लगता है कि बस अब छोड़ दो। तब नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, जैसे कि मैं सक्षम नहीं हूँ, शायद मैं फेल हो जाऊँगा या लोग क्या कहेंगे। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे खुलकर स्वीकार कर लेता है और कोई अंदर ही अंदर घुटता रहता है। आज के समय में अकेलापन, ध्यान भटकना और ज़्यादा सोचना, ये तीन चीज़ें सबसे बड़ी समस्याएं बन गई हैं। और सच कहूँ तो इन तीनों का हल तुम्हारे अंदर ही है। तुम ये उम्मीद मत रखो कि कोई बाहर से आएगा और तुम्हें इन समस्याओं से निकाल देगा। इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अकेलापन भी एक नेचुरल एहसास है, लेकिन जब तुम अपने गोल्स पर पूरी तरह ध्यान लगाते हो तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। तुम अपने दिन का इतना प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हो कि रात को सोने से पहले लगता है अरे यार आज तो टाइम ही कम पड़ गया। और ये भी समझ लो कि आजकल हर कोई भरोसेमंद नहीं होता। लोग मुंह पर कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तुम्हारी सीक्रेट्स का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी अकेले रहना घूमने फिरने से बेहतर होता है, बजाय इसके कि तुम गलत लोगों के साथ अपना टाइम, एनर्जी और कभी कभी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी गंवा दो। जहां तक डिस्ट्रैक्शन की बात है, सच कहूं तो मैं भी अक्सर डिस्ट्रैक्ट होता हूं, सबसे ज़्यादा अपने फ़ोन से। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रैंडम वीडियोस, ये सब हमारा फोकस तोड़ देते हैं। लेकिन एक सिंपल नियम है, फ़ोन को अपने कंट्रोल में रखो, फ़ोन तुम्हें कंट्रोल ना करे। बस अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। तुम्हारा काम तुमसे भाग नहीं जाएगा, लेकिन एक बार फोकस टूट गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये आदत डालो कि जब काम का टाइम हो तो सिर्फ काम करो तुम, बाकी दुनिया चाहे रुके लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। ओवर थिंकिंग सबसे खतरनाक चीज़ है। तुम अपने दिमाग में ऐसे सिनेरियो बनाते रहते हो जो असल में कभी होते ही नहीं। जैसे क्या पता मैं फेल हो जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे, चिढ़ाएंगे, शायद मैं सक्षम नहीं हूं, वगैरह वगैरह। असलियत यह है कि जितना ज़्यादा तुम सोचते रहोगे उतना कम एक्शन लोगे, और एक्शन ही वो चीज़ है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, ना कि बार बार सोचना। इसलिए अपना माइंडसेट स्ट्रांग बनाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तुम उसे तोड़ दोगे। हो सकता है प्रॉब्लम तुमसे बड़ी हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड कभी भी उससे कम नहीं होना चाहिए। एक और बात समझो, परफेक्ट कोई नहीं होता। चाहे तुम कितना भी सफल हो जाओ, हमेशा लगेगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। तुम कभी भी एक दिन उठकर ये नहीं कह सकता कि बस अब मैं परफेक्ट हो गया। लाइफ में हर दिन सुधार का अवसर होता है। जो लोग सफल होते हैं वो इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं और हर दिन मेहनत करते रहते हैं। मेहनत का सच ये है कि लोग सिर्फ स्ट्रगल के एंड रिजल्ट को देखते हैं। कोई ये नहीं देखता कि तुमने कितनी रातें अपनी नींद की कुर्बानी दी, कितनी बार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोशिश की, या कितनी बार रिजेक्शन फेस किया। जब तुम अपना सपना पूरा कर लोगे तो लोग कहेंगे कि ये लकी इंसान है, लक के कारण सफल बन पाया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि तुमने कितनी बार अपने आप से लड़कर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। प्रेजेंट पर फोकस करना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तुम्हारे हाथ में फ्यूचर का कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट का कंट्रोल तुम्हारे पास है। अगर तुम आज का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कल अपने आप ही बेहतर बनेगा। लेकिन अगर तुम आज का टाइम ओवर थिंकिंग या फालतू चीज़ों में बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारा कल भी वही होगा जो आज है, बस थोड़ा ज़्यादा रिग्रेट के साथ। और दोस्तों की बात करें तो कभी कभी तुम्हें लगता है कि मुझे अपने जैसे पैशनेट दोस्त नहीं मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारे जैसे सोचने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रुक जाओ। इंटरनेट का इस्तेमाल करो, अपना काम ऑनलाइन शेयर करो, लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। तुम्हें जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सोच से मैच करते हैं। और एक बात याद रखो, लाइफ में ऐसा बनो कि लोग खुद तुम्हारे दोस्त बनना चाहें, तुम्हें उनके पीछे भागना ना पड़े। नेगेटिव सोच को इग्नोर करना एक स्किल है। हर किसी के दिमाग में शंका और डाउट्स आते हैं, मेरे भी आते हैं, लेकिन मैं उन डाउट्स को अपने एक्शन के पीछे छोड़ देता हूं। मैं अपने काम में इतना बिजी हो जाता हूं कि उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हें भी ये आदत डालनी पड़ेगी। अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली दिमाग सिर्फ डर और फियर से भर जाता है। एक और रियलिटी चेक ये है कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना जल्दी तुम इसे स्वीकार कर लोगे उतना जल्दी तुम ग्रो करोगे लाइफ में। तुम चाहे कितना भी स्मार्ट या टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना हार्डवर्क के तुम एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ सकते। टैलेंट तुम्हें शुरू में एडवांटेज दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही तुम्हें लंबे समय में जीत दिलाते हैं। मैं तुमसे एक बात शेयर करता हूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है शायद मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं उस सोच को अपने दिमाग में जगह नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बड़ा करने के लिए पैदा हूँ लाइफ में। और जब तक मैं खुद पर विश्वास करता हूँ कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें भी ये विश्वास विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के तुम्हारे एक्शन अधूरे दिल से हो जाते हैं। और जब तुम काम शुरू करते हो तो तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से होता है, तुम खुद। अगर तुम अपने कल के वर्जन को पीछे छोड़ पाओ तो समझो कि तुम जीत गए। बाकी दुनिया की रेस में मत पड़ो, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर किसी का पेस अलग होता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, लोग तुम्हें कम आंकते हैं और तुम्हारे एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब तुम रिजल्ट ले आते हो तो वही लोग तुम्हें हीरो बना देते हैं। इसलिए अपनी जर्नी में किसी से वैलिडेशन मत मांगो, अपने काम से अपनी वैल्यू साबित करो। तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारा परिचय खुद देंगे। देखो, बहुत लोग अपनी लाइफ में एक बड़ी गलतफहमी लेकर चलते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना है। असल में सक्सेस का मतलब एक पूरी लाइफस्टाइल है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा रोज का रूटीन, ये सब मिलकर ही सच में सक्सेस बनाते हैं। अगर तुम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दोगे और बाकी लाइफ को नजरअंदाज करोगे तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेंटली फिट नहीं हो तो फिजिकली थक जाओगे। अगर तुम फिजिकली फिट
नहीं हो तो मन भी टूट जाएगा। इसलिए अपने आप को एक पूरा पैकेज बनाना बहुत जरूरी है। आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। सोशल मीडिया हर वक्त तुम्हें दूसरों की लाइफ का सिर्फ एडिटेड वर्जन दिखाता है। तुम देखते हो कि किसी ने 22 साल में कार ले ली, किसी ने 24 साल में बिजनेस शुरू कर दिया और फिर तुम सोचते हो कि मैं पीछे रह गया। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम उनके हाईलाइट रील से अपनी असली लाइफ की तुलना कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली, कितनी रातें संघर्ष में बिताई। हर किसी का टाइम अलग होता है। तुम्हारा टाइम तब आएगा जब तुम लगातार अपने काम पर ध्यान दोगे, ना कि दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलते रहोगे। और एक बात, अगर तुम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी असली ग्रोथ नहीं करोगे। कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन यही तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा रुकावट बनता है। जब तुम अपने आप को ऐसे हालात में डालते हो जो थोड़े कठिन या अनकंफर्टेबल हो, तभी तुम्हारा असली ग्रोथ होता है। उदाहरण सिंपल है, जिम में अगर हमेशा वही वेट उठाओगे जो तुम्हारे लिए आसान है तो एक लिमिट के बाद तुम्हारी बॉडी बढ़ना बंद कर देगी। लाइफ में भी अगर हमेशा सुरक्षित विकल्प ही चुनते रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ फ्रीज हो जाएगा। तुम्हें अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखना होगा। रिस्क का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दो, बल्कि सोच समझ कर रिस्क लेना एक कला है। जब तुम रिस्क लेते हो तो तुम्हारे सामने दो संभावनाएं होती हैं, या तो तुम सक्सेसफुल हो जाते हो या तुम्हें एक ऐसा अनुभव मिलता है जो तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार करता है। दोनों ही हालात में तुम हारते नहीं हो। फेलियर से डरना छोड़ दो। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। फेलियर का मतलब है कि तुमने एक तरीका आजमाया जो काम नहीं करता। हर फेलियर तुम्हें तुम्हारे गोल के एक कदम और करीब ले जाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर के बाद रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वही एक दिन सक्सेस की कहानी बन जाते हैं। तुम्हें अपने दिमाग में ये फिक्स करना होगा कि हर फेलियर के बाद तुम्हें डबल स्पीड से वापस आना है। एक और बात जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों की अहमियत कम समझते हैं। तुम सोचते हो कि एक दिन डिसिप्लिन तोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही एक दिन धीरे धीरे एक हैबिट में बदल जाता है और यही हैबिट्स तुम्हारी लाइफ का आधार बनाती हैं। तुम्हारी लाइफ के रिजल्ट तुम्हारी रोजमर्रा की हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। अगर तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने दिन के छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना ही टाइम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तुम्हें अपना टाइम उन चीजों में लगाना चाहिए जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा मिले, ना कि सिर्फ तुरंत खुशी। जितना ज्यादा तुम अपने आज के टाइम को प्रोडक्टिव काम में लगाओगे उतना ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित और मजबूत होगा। सेल्फ डाउट भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पीछे खींचती है। जब तुम अपने आप पर शक करते हो तो तुम अपने पोटेंशियल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हो। तुम्हारे अंदर जो ताकत है तुम उसे तभी इस्तेमाल कर पाओगे भरपूर जब तुम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखोगे। अपने आप को लगातार साबित करने की कोशिश छोड़ दो और खुद को स्वीकार करो। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम सक्षम हो और तुम्हारी क्षमता का असली सबूत तुम्हारे लगातार किए गए काम ही देंगे, ना कि सिर्फ तुम्हारा सोचते रहना। अपनी सर्कल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुम जिस माहौल में रहते हो उसी तरह बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव, आलसी या हमेशा शिकायत करने वाले लोग हैं तो चाहे तुम चाहो या नहीं उनका असर तुम पर पड़ेगा ही। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और तुम्हारी जवाबदेही बनाए रखें। और अगर ऐसे लोग आसानी से नहीं मिल रहे तो अपना सर्कल ऑनलाइन बना लो। तुम्हारे फोन में आज अनलिमिटेड नॉलेज और पॉजिटिव लोग उपलब्ध हैं, बस तुम्हें उनका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। कंसिस्टेंसी की ताकत को समझो। एक दिन का काम ज़्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन हर दिन का काम समय के साथ सब कुछ बदल देता है। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। एक महीने में शायद फर्क नहीं दिखे, लेकिन एक साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। समस्या यह है कि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही उत्साह खो देते हैं। कंसिस्टेंसी कभी कभी बोरिंग लगती है, लेकिन यही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क समझो। मोटिवेशन एक तरह का फ्यूल है जो कभी कभी मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन की तरह है जो हर दिन चल सकता है। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो तुम्हारा काम रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो चाहे तुम्हारा मूड अच्छा हो या ना हो, काम हमेशा होता रहेगा। अपने गोल्स लिखो। जब तुम अपने गोल्स लिखते हो तुम अपने दिमाग को एक क्लियर दिशा देते हो, वरना तुम्हारे विचार इधर उधर भटकने लगते हैं। अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना जरूरी है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ जो तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचाए। हर छोटी सफलता तुम्हें अगले कदम के लिए ऊर्जा देती है। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करो। जब तुम अपने पास जो चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा फोकस अपने आप नेगेटिव चीजों से हटकर पॉजिटिव चीजों पर आ जाता है। ग्रेटिट्यूड तुम्हें काम बनाता है, ओवर थिंकिंग से बचाता है और तुम्हारे अंदर एक बैलेंस्ड माइंडसेट डेवलप करता है। और हाँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना मत भूलो। तुम्हारे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब तुम फिजिकली फिट रहोगे। एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना और प्रॉपर स्लीप लेना, ये सब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ा देते हैं। बिना हेल्थ के तुम्हारा सक्सेस सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा। अंत में एक सिंपल बात समझो, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट में हो। तुम तय करते हो कि तुम किस दिशा में जाओगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस, डर और नेगेटिविटी को कंट्रोल करोगे या उनके कंट्रोल में रहोगे, ये फैसला तुम्हारा है। लाइफ में जितना ज़्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें आज़ादी महसूस होगी और यही आज़ादी तुम्हें अपने सपने पूरे करने का असली मौका देती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है। तुम अपना फोकस वापस ला सकते हो, अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हो और अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान पर काम करोगे तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।